जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं या अपनी मांग रखते हैं तो अक्सर हम भी यही गलती करते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि हमें उस प्रभु से क्या मांगना चाहिए जिससे कि हमें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। एक राजा अपने राज्य में घोषणा करवाता है कि राजमहल का द्वार एक दिन के लिए सारी संगत के लिए खुलेगा और जो भी जिस वस्तु को भी राजा के हाथ लगा देगा वो उसकी हो जाएगी। अब चारों तरफ लोगों में ये बात फैली कि कल राजमहल का द्वार खुलेगा तो हम अपनी ये पसंद की चीज को हाथ लगाएंगे। कोई कहने लग गया हम हीरे जवाहरात को हाथ लगाएंगे, कोई राजा के सिंहासन को। सब ये सोचने लग गए कि हाथी घोड़े हैं गायें हैं उनको हाथ लगाएंगे। अब सब में होड़ भी लग गई कि ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई हम उन पसंद की चीज को हाथ लगा दे। तो जब अगले दिन द्वार खुला चारों तरफ लोग भाग उठे। किसी ने जाकर किसी चीज को छुआ, किसी ने हीरे जवाहरात को, हीरे मोती, या राजा के सिंहासन को छुआ, या घोड़ों को, या हाथियों को। तो राजा सिंहासन पे बैठे सब देख रहे थे कि लोग कैसे दौड़ लगा रहे हैं अपनी पसंद की चीज को पाने के लिए, क्योंकि जिस चीज को वो हाथ लगाते वो उनकी होनी थी। राजा ने ये घोषणा की थी। संगत जी, एक छोटी सी लड़की राजा की तरफ आ रही होती है। तो राजा सोचते हैं तो बड़ी छोटी सी लड़की है, पता नहीं क्या पूछना चाह रही है, मेरी तरफ बढ़ रही है। वो आती है और राजा के पास आके राजा को ही छू लेती है। अब जिसने राजा को छू लिया तो राजा उनके हो गए, जैसे कि राजा ने घोषणा की थी, और अपना राज्य भी उस लड़की को ही दे दिया। संगत जी, राजा कहते हैं कि इसी प्रकार जैसे लोगों को मैंने मौका दिया कि तुम किसी भी चीज को छू सकते हो तो तुम्हारी हो जाएगी। कुछ लोगों ने हीरे जवाहरात सिंहासन इनको छुआ, जितनी भी ये सांसारिक और मानवीय चीजें हैं। पर लड़की ने देखो राजा को ही हाथ लगा लिया, और यही हाल हमारा है संगत जी। वो भगवान जो सब कुछ देने वाले हैं, हम उनसे मानवीय चीजें तो मांगते हैं, मानवीय चीजों की इच्छा रखते हैं, पर हम भगवान को भगवान से नहीं मांगते हैं। उस लड़की की तरह हम भी अगर भगवान को भगवान से मांग ले, एक तो होता है ना ईश्वर को चाहना और एक ईश्वर से चाहना, दोनों में कितना फर्क है संगत जी। उस लड़की की तरह अगर हम भी भगवान को ही मांग ले तो बाकी सारी चीजें तो हमें वैसे ही मिल जानी है। इसीलिए गुरु जी कहा करते मांगो नहीं मन्नो। ये बात सच्ची है कि संगत जी कि हम अपने दिल की बात, अपनी परेशानी या अपनी इच्छाएं अपने गुरु को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। बिल्कुल बताओ संगत जी, जो भी आपके मन में, जो भी आपकी अभिलाषा है गुरु जी के सामने जरूर रखो। पर हमारी अरदास में इतनी ताकत होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें गुरु को गुरु से ही मांगना है। भगवान को भगवान से मांग लो, उनकी बनाई हुई चीजें, मानवीय चीजें, सांसारिक चीजें वैसे ही हमारे पास अपने आप आ जाएंगी संगत जी। जब वो सृष्टि के रचयिता है, सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, उस राजा को ही हम भी भगवान को ही हाथ लगा दें, वही हमारे हो जाएंगे, तो हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और बिना मांगे ही हमें मिल जाता है। पर हम अपने गुरु जी के सामने सारी बात कहते हैं, उनसे अपनी अरदास लगाते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं। ऐसे एक आंटी ने जब कहा था ना कि गुरु जी मैं तो अपने पति, अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए आपसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रखें, और आप कहते कुछ मांगो नहीं। तो गुरु जी ने कहा ये चीजें तो मैं देने के लिए ही बैठा हूँ। किसी को हेल्थ ब्लेस करनी है, किसी का समस्याएं दूर करनी है, तो इसलिए तो मैं आया हूँ। पर तुम मेरे से मानवीय चीजें ना मांगा करो। ये सब चीजें तो हम मांग सकते हैं, अपने माँ बाप के स्वास्थ्य के लिए, पति की सलामती, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सब मांग सकते हैं संगत जी, सब बातें रख सकते हैं। पर मानवीय चीजों के लिए गुरुजी क्यों मना करते थे? सांसारिक चीजें, अब सोचिए हम मांग ले कि हमें मकान दे दीजिए, महंगी गाड़ी दे दीजिए, अब क्या पता अगले पर गुरुजी हमें वो बार बार मांगने पे हमारी इच्छा पूरी कर भी देते हैं तो अगले ही दिन उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा अपशगुन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमारे लिए ठीक ना हो। तो इसीलिए गुरुजी कहते मानवीय चीजें ना मांगा करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, और जिस चीज को मिलने में देरी होती है तो फिर हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें गुरुजी को गुरुजी से मांग ले, जो हमारे लिए ठीक होगा वो अपने आप करेंगे संगत जी। अपनी हर अरदास, अपनी हर मांग जो भी आप गुरुजी के सामने रखते हैं उसमें बस एक लाइन जोड़ दिया करो कि प्रभु मैं तो ये चाहता हूं, पर जो मैं चाहूं वो ना मिले, जो आपको सही लगे वही करना, जो हमारे लिए कल के लिए ठीक रहेगा, जो हमें सुखदायी हो, जो हमें फलदायी हो, वही चीज आप हमें देना। और यही अरदास संगत जी, इवन हम कुछ खरीदारी करने भी जाते हैं
घर से बाहर भी जाते हैं। पहले तो क्या होता था, गुरुजी महाराज के जब फिजिकल फॉर्म में थे, संगत पूछ लिया करती थी कि गुरुजी हमें ये करना है, ये बिजनेस करना है, ये चीज लेनी है, ये लें या ना लें, हमारे लिए सही है या नहीं है। पर अब बात आती है कि गुरुजी जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो हम किससे पूछें, कैसे पूछें। और यही डायरेक्ट कनेक्शन हमें गुरुजी के साथ बनाना है। संगत जी, आप किसी भी काम को करने जाते हैं, सबसे पहले गुरुजी के चरणों में वो अर्पण करें, उनको बताएं, उनको कहें कि गुरुजी ये काम करने मैं जा रहा हूं, अब आप ही देखना ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं है। किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो भी उस व्यक्ति से मिलना मेरे लिए सही है या नहीं है, आप ही देखना, आप ही बताना। या फिर ये चीज खरीदने जा रहे हैं, ये हमारे लिए सही है, खरीदनी सही है तो हमारे लिए आगे चल के फलदायी हो, और नहीं सही है तो आप कोई भी कारण, कुछ भी कारण हो जाए, उसे काम को कैंसिल करवा देना, हम आपकी रजा में राजी रहेंगे। सच में संगत जी, अरदास लगा के जाया करो। जब हमारा वो कोई काम किसी से मिलने गए फिर भी नहीं मिल पाए, तो हम उस रजा में राजी रहेंगे कि इसमें हमारा कुछ भला ही है, इसलिए गुरुजी ने हमें उस व्यक्ति से नहीं मिलने दिया, या ये चीज हमें खरीदने नहीं दी, या ये काम हमारा शुरू नहीं करने दिया। हमारे लिए सही होगा तो अपने आप करा देंगे, अदरवाइज कोई भी रीजन से वो काम टल जाता है तो हमें उस रजा में राजी रहना है कि जैसे आप रखोगे गुरुजी, हम वैसे रहेंगे। कहते ना, हम ऐसे गुलाम बन जाएं कि प्रभु जो आप दोगे वही खाएंगे, जो आप पहनाओगे वही पहनेंगे, जो आप जिस नाम से पुकारोगे वही हमारा नाम होगा। इस रजा में पहले के जमाने में ऐसे गुलाम रखते थे ना, तो उनके मालिक पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो गुलाम कहता है जो आप रख दो। क्या खाओगे, जो आप खिला दो। क्या पहनोगे, जो आप पहना दो। जहां रखोगे, जैसे रखोगे। तो यही हमारे अंदर की भावना होनी चाहिए कि गुरुजी अब ये जीवन आपको सौंप दिया है, जैसे रखोगे, किस हाल में रखोगे, सब आपको अर्पण है। बस हम आपके बच्चे हैं, आपने पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। हम इंसान हैं, हम नहीं देख पाते संगत जी, हम अपना आज देखेंगे कि हमारे लिए आज ये जरूरी है तो हम गुरुजी से मांग लेते, पर हमें नहीं पता कल हमारे लिए वो चीज सही है या नहीं है। हमेशा हमें गुरुजी की रजा में राजी रहना आता है। ऐसे ही कितनी पुरानी संगत के सत्संग हैं कि जब उन्होंने कोई ऐसी मांग रखी या मन में शंका रखी कि गुरुजी ने हमारी अरदास पूरी नहीं करी, तो गुरुजी ने कुछ ही पल में उन्हें दिखा दिया कि ये चीज तुम्हारे लिए क्यों सही नहीं थी, और वो बात हमें बाद में समझ आती है संगत जी। तो अपनी कोई भी अरदास, कोई भी मांग, कहते हैं ना, गुरु को गुरु से ही मांग ले तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो बिन बोलिए सब कुछ जानते हैं संगत जी। हमारे अगले पिछले कितने जन्मों की कर्मों की फाइल उनके सामने खुल जाती है। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। और गुरु जी के दरबार में ये पक्का है संगत जी, जो आप मांगोगे वो नहीं मिलेगा। जो आपके लिए सही होगा, ठीक होगा, गुरु जी हमेशा वही देते हैं, और यही उनके दरबार का सबसे बड़ा खजाना है। पर ये उन्हीं को मिलता है जो गुरु जी की मुट्ठी भर संगत है, जिनमें वो पेशेंस है, विश्वास है, भरोसा है कि मेरे गुरु हैं, वो वही करेंगे जो हमारे लिए सही होगा। वरना हम कितनी जल्दी विश्वास खो देते हैं, कुछ काम नहीं बनता है तो इस दर को छोड़ के उस दर पे कि हाँ काम नहीं बना, चलो लेटेस्ट ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो कहीं और चलते हैं, मैं तो इतने सालों से जुड़ा हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। आप समझे, ये हमारे कर्म होते हैं। हमें भी जब इन कर्मों को गुरुजी हमारे कटवाते हैं तो उनको भी वक्त लगता है, तभी हमें पेशेंस चाहिए संगत जी। बार बार मैं अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि हमारे कर्मों का खेल है, हमें खुद भुगतना है। गुरुजी तो कहा करते कि मैं तुम्हें हथियार दे दूंगा, पर अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। वो हथियार क्या है? सत्संग, सेवा, सिमरन। सबसे अच्छा कि हम इन तीनों चीजों को अपने जीवन में अपना लें। हमारे अंदर जो बदलाव आएगा, ठहराव आएगा, सब्र आएगा संगत जी, विनम्रता आएगी, सहनशीलता आएगी, वही हमारे लिए असली खजाना है जो गुरुजी के दरबार में हमें मिलता है। सबसे गुरुजी इसीलिए बार बार कहा करते, चंगे कर्म करो। पिछले जन्म के कर्म तो हमें पता नहीं संगत जी क्या करके आए हैं, कितने कितने ज्यादा हमारे पाप हैं, वो कैसे नष्ट होंगे जब तक हम इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे। इस जन्म में जितना आप नाम जाप करेंगे, आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध सब समाप्त होते चले जाते हैं, और उसके समाप्त होते ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमारी झोली में भरने लग जाती है संगत जी। क्यों हमारे काम शुरू में नहीं बनते हैं? क्योंकि गुरुजी भी हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं, और वो कर्म कटते ही जब फिर गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है ना संगत जी, तो हमारी झोली भी, कहते हैं ना, झोली भी छोटी पड़ जाती है। गुरुजी महाराज इतनी ब्लेसिंग उसमें भर भर के देते हैं।
बस हमें भरोसा, विश्वास और सच्ची गुरुजी महाराज की जितनी अच्छी सच्ची बातें हैं उनको सीखें, ओल्ड संगत के सत्संग सुने, सोशल मीडिया के जितने भी भटकाव वाले वीडियोस या सत्संग आते हैं या ऐसे डराने वाले, नियमों में डालने वाले, वहमों में डालने वाले, इन पे बिलीव ना करें, डायरेक्ट कनेक्शन रखें और भगवान को ही भगवान से मांग लें, उनका सिमरन मांगे, उनका नाम मांगे, उनका प्यार मांगे। आप सोचो ना, भगवान का प्यार मिल गया तो सब कुछ मिल गया। जब उनके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बन गया, चाहे पिता के रूप में, भाई के रूप में, तो वो अपने आप ध्यान रखते हैं। संगत जी, हमारे पिता बन गए हैं तो पिता अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं। हमारे लिए जो अच्छा होगा वो वही करेंगे। इस बात का विश्वास लेके चलें, भरोसा लेके चलें, अपने जीवन की बागडोर एक बार उन्हें सौंप के देखें। सच में संगत जी, कैसे ना मैं किसी वीडियो में अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ, गुरु जी का इतना अनोखा प्यार है। और ये वीडियो बनाने का क्या लक्ष्य है मेन, कि कोई टूटा हुआ, कोई बिछड़ा हुआ, कोई दुखों से पीड़ित है, किसी के जीवन में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी परेशानियां हैं, गुरुजी महाराज से जुड़ जाए, सच्चे दरबार से, पूर्ण गुरु से भी मिल जाए और उसके जीवन में भी बदलाव आ जाए, सुख आ जाए। संगत जी, सुख, और कहते हैं ना, चेहरे पे वो नूर भक्ति का आ जाए। जीवन में कष्ट परेशानी तो चलती रहेंगी, पर इनको कैसे गुरुजी पार लगा देते हैं, कैसे कटवा देते हैं, यही असली खजाना गुरुजी के दरबार में हमें मिला है। शुक्राना गुरुजी।